आप पता है किन चीज़ों में बिजी हो? मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार-बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई सेम चीज़ मेरे साथ भी था 2016-17 में। करेगा। वो व्यक्ति बार-बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है। इवन अगर मान लो रिप्लाई नहीं आया तो ऑनलाइन होके चेक करते थे। अगर उसका लास्ट सीन वाला जो सेटिंग है ऑफ है तो उसको चेक करते थे कि कब ऑनलाइन आएगा, कब ऑनलाइन आएगा, कब ऑनलाइन आएगा। मतलब इग्नोर हो रहे हैं वो पता है, फिर भी देख रहे थे कि किस लेवल पे हो रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो। वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे नहीं, इसमें तुम इस चीज़ से भी देखो ना एक बार सोच के कि डिपेंड करता है तुम्हारा एज पे। ठीक है, अभी तुम कोई अचीवमेंट नहीं है तुम्हारा, तो तुम सोच के देखो, मान लो रिप्लाई आने भी लगे, पूरा दोस्ती उसका एकदम बढ़िया रहे, चले सब कुछ बढ़िया रहे, क्या हो जाएगा उससे? मेन चीज़ जो तुमको करना है वो करो ना पहले। इससे तो और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एक तरह से लाइबिलिटी हो जाएगा। कैसे तुम लोग सोच लेता है कि मान लो अगर रिप्लाई आ भी जाएगा तो मेरे लाइफ के लिए अच्छा है। हाँ, इन द मोमेंट तुमको ऐसा फील होगा, जैसे नहीं फोन देखते कैसे के बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे, उसके पैरों में फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। सही बात है। अगर तुम इस चीज़ को, मतलब मेरे साथ ही हुआ था 2015-16 में हुआ था ऐसा, हार्ट ब्रेक में हुआ था उसी टाइम। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। हाँ, लेकिन इसमें ई मत सीख लेना, क्योंकि बहुत लोग सीख लेता है कि अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि उस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे करके कैलेंडर नहीं लगाना है कि हम 5 दिन उसको टेक्स्ट नहीं किए तो उसको याद आया कि नहीं हम, मतलब एक तरह से पैसिव गेम वो सब मत नहीं। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो दो चीजें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकता है, अगर तुम जैसे ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, उस टाइम भी ऐसे एक मेरे सर थे तो वैसे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन हम उसको टेक्निक समझ लिए और जैसे ही उनका हम बात माने ना तो वर्क करने लगा। मतलब हम जैसे इग्नोर किए तो ठीक है, 15 दिन तक बात नहीं किए, भाई 16 दिन से उसी का टेक्स्ट आने लगा, पूरी तरह से एकदम पीछे ही पड़ गए, मतलब इस टाइप से कि अरे तुम बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ, क्या कोई दूसरी मिल गई क्या, तुम कहाँ जा, मतलब अजीब। तो तुमको अच्छा लगने लगा कि वाह ये तो काम कर रहा है, लेकिन दूसरा हो सकता वर्थ इट नहीं है। है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत बहुत ज़रूरी है, मजबूत बन जाता है। क्योंकि अगर नहीं टूटा ना तो वही चीज़ जब होगा तुम्हारे साथ मैं मैरिज के बाद, क्योंकि उससे बहुत सारा तुमको एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि कैसे तुम को इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाना है, कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने हैप्पीनेस वगैरह के लिए, कि तुम्हारा डेली रूटीन इस तरह से मतलब एक तरह से डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, कि अगर वो नहीं है तो तुम्हारा दिन कट ही नहीं रहा, आज तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है इसका मतलब। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। एक्चुअली इसको परमानेंट लोग यहाँ इस वजह से समझता है ना, क्योंकि वो मूवीज़ वगैरह में देखे हुए होता है कि अगर कोई लड़की इसको पसंद आ गई तो उसी के साथ इसका लाइफ फिक्स है, अगर नहीं हुआ तो हीरो का लाइफ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मूवी में भी लोग देखता है कि ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में जो जो फीमेल है वो एकदम पसंद नहीं करती है लड़के को, एकदम नहीं, और धीरे धीरे करके लड़का पूरा क्रिंज मंकी डांस वगैरह और भी बहुत सारा क्रिंज हरकत करके उसको पटा लेता है। तो ये भी वैसा ही ट्राई करता है, लेकिन तुमको समझना होगा कि मूवी का जो स्क्रिप्ट है ना वो बुढ़वा लिख रहा है, समझा? वो बुढ़वा को कुछ नहीं पता कि तुमसे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ तुमको मानना होगा कि मूवी से बहुत ज़्यादा तुम सीखता है, सबकॉन्शियस लेवल पे।
तुम देखता है, तुमको लगता है कि हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, लेकिन तुम सीखता है। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। क्या बात कर रहे हैं? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, और फिर भी हम जीवित रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उपाय तुम्हारे लिए ये है ना कि लाइफ का जो तुम्हारा मतलब अपने आप को तुम कंपनी की तरह देखो, ठीक है। अब तुमको शेयर अपना जो कंपनी का है वो बांटो, बांटना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं रख सकते, नहीं तो कंपनी किस बात का। तो 10% दे दो फैमिली को, 10% दे दो फ्रेंड को, ठीक है। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है तो उसको भी 10% से ज़्यादा मत दो, ये सोच के कि अरे उसका तो उपाधि बहुत ऊपर है, क्वीन है मेरी, ठीक है वो क्वीन है, लेकिन तुम किंग है क्या? अभी नहीं है ना, तो बस उसको भी उपाधि 10% ही मिलना चाहिए। अब 10% बोले मतलब कि क्या है 10%? तुम्हारा डेली रूटीन का टाइम है। अब तुमको जैसे देना है तो दो, एक ही बार में तुम 10% दे दो। डेली लिमिट 10% है, ठीक है। उससे ज़्यादा देगा तो तुम्हारे माइंड में भर जाएगा, तुम्हारा थॉट पूरा फुल हो जाएगा, मतलब तुम कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमेशा एक बैक इन माइंड में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो उससे तुम्हारा माइंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इतना बढ़ जाएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे जाके, जो कि लगभग टाइम होता है, तो तुमको बहुत दिक्कत होगा। कहने का मेरा सेंस समझ रहा है तुम? मान लो तुम अभी रिलेशन में, ठीक है, तो तुम्हारा अपना रूटीन अपना तुम एक बार चेक करके देखो कि क्या तुम्हारा रूटीन वगैरह है, तुम्हारा माइंड वगैरह है क्या, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है क्या? अगर जा रहा है ना तो कुछ अगर इशू होगा तो बहुत दिक्कत होगा तुमको। तुम अपना लाइफ इस तरह से डिज़ाइन कर लो कि डिपेंडेंसी गेट्स यू फॉट, ठीक है, F के D, डिपेंडेंसी गेट्स यू FKD, ठीक है। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे, ऐसी ही बिल्कुल। मेरी माया है। इसमें एक एक वीडियो देखे थे हम, उसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि किसी के मर जाने पे कोई उतना ही रोता है जितना जितना कि उसका उसके साथ मोह था, कि अब मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, अब मेरा फलना जो मतलब इसके साथ टाइम व्यतीत करके जो हमको हल्का फील होता था अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो ऊपर चला गया। मतलब एक तरह से दुनिया सेल्फिश है, ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम जानवर वगैरह को देखो कितना सेल्फिश है, तुम देखो कभी भी अगर तुम जानवर को कुछ खाना देगा, वेल ट्रेंड है तो ठीक है, वो 50% खा के 50% अपने पार्टनर के लिए छोड़ देगा। लेकिन अगर वो नहीं है, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ में जिया है, तो तुम ध्यान देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता है, 90% खुद खा जाएगा, जब तक कि उसका पेट ना भरे तब तक दूसरे को देता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की माया ऐसी है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। क्यों चीज़ों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे। पता है, मेरा सिलेक्शन हो जाता है IIT में, प्रॉब्लम हो गया, फिर NIT मिला, वो इसी की वजह से मिला क्योंकि उस टाइम हम यही सब एग्ज़ाम वगैरह 2015-16 समझ रहा है, तो बहुत डिस्टरबेंस हुआ था। मैं निकल जाता वो पेपर, लेकिन मार्क्स कम आया, फिर NIT लेना पड़ा। तो यही चीज़ है, सबके साथ यही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन ज़रूरी ये है कि अच्छा खासा टाइम पे अगर ये हो रहा है तुम्हारे साथ और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो ये गलत है। इसका एक फेज होना चाहिए कि हाँ इतना लिमिट में तुम ये सब लेसन सीख लिया, ये सब इसको ज़िंदगी भर ऐसे लेके बैठना नहीं है। से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज़ के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप निछावर कर दोगे, वो तब भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। ऐसे एक डायनामिक हम समझाना चाहते हैं, वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो हम एक चीज़ तुमको समझाएंगे, उससे तुमको थोड़ा सा दिमाग में आएगा। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी एक रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। हाँ, ये रोटी का कॉन्सेप्ट से एक और चीज़ बताते हैं। तुमको खाना ज़्यादा खिलाने में ना सबसे ज़्यादा खुशी बस तुम्हारी माँ को हो सकता है, चाहे कितना भी अच्छी तुम्हारी वाइफ हो।
तुम अगर एक दिन में ज़्यादा रोटी खाने लगा, इस किसी का हम रील भी देखे थे इससे रिलेटेड, लेकिन एकदम सच बात है। इवन बड़े बड़े लोग जो अच्छे खासे मुकाम पे हैं, सब कुछ मिला उनको, वो भी बाद में मतलब एक ओल्ड एज में आने के बाद तुमको यही कहेंगे कि अगर कोई फीमेल है, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का वो केयर कर सकती है तो अपने बच्चों को कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे भी हम आएंगे, एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बहुत तगड़ा, उसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफ़ी भी मांग लेते हैं, क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। बात समझ में आई? यही है, आप सब जो मेरे से इतनी क्वेश्चन पूछते रहते हो कि बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा, मोटिवेशन कैसे आएगा, इन सब का जो सोल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीज़ों में अब बचा हुआ है। मैं यहाँ एक कोई स्ट्रेटजी लिख दूँ मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूँ, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में ये अंतर है। तुम अगर डिसिप्लिन्ड है तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम मोटिवेट होके कुछ करता है तो उसका वैलिडिटी मुश्किल से 1-2 दिन है। चाहे कितना भी बड़ा मोटिवेशन ले लो, कोई कितना भी बड़ा आदमी से मोटिवेशन ले लो, तुमको 5 दिन मैक्सिमम है। लेकिन अगर डिसिप्लिन रहेगा तो बहुत लंबा चलेगा। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। एक चीज़ तुमको बताते हैं, हम यूट्यूब वगैरह काफ़ी टाइम से, हम 7-8 साल से हैं यूट्यूब पे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 साल ना मतलब हो ही नहीं पाता था यार। मतलब स्टार्टिंग में मतलब कर कर के छोड़ देते थे क्योंकि मोटिवेशन के पीछे थे। फिर बाद में डिसिप्लिन हो गए, रूटीन बना लिए कि नहीं भाई, तो अब डालना ही डालना है वीडियो, चाहे व्यूज वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। तो फिर अभी देख लो, लगभग पिछले 4 साल से यूट्यूब जो चल रहा है मेरा, मतलब 3 चैनल है टोटल मेरा, इसको जोड़ के, और एक गेमिंग चैनल भी है, लेकिन उसको अभी इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि गेमिंग चैनल में तो गेम खेलते हैं ना, उसमें हम अपना थोड़ी ना कुछ ज़्यादा इनपुट देते हैं। फिर भी तो सब अच्छा चल रहा है। क्यों? मोटिवेशन की वजह से कि आज अच्छा मूड है तो आज एक वीडियो डाल दिए, कल नहीं है, परसों नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं डाल रहे, नहीं डालना है। ठीक है, कंटेंट में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मे बी, लेकिन डालना तो डालना है। कब तक इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीजों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम भाग के। जो और जीवन सबसे बड़ा बात है ना कि हम लोग अभी इस टाइम में है ना, तो हम लोग को लगता है कि देखो, सब बोलता है ना कि रिच मैन पुअर मैन। अभी तुम रिच है एक चीज़ में जिसका तुमको रियलाइजेशन भी नहीं है, टाइम में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम अपना ही बताते हैं, देखो 3 चैनल है, उसको मेंटेन करने में एडिटिंग वगैरह हम सब कुछ खुद करते हैं। 1-2 आदमी रखे हैं कुछ किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कुछ कुछ एडिटिंग वगैरह, जो बैकग्राउंड में कुछ कुछ जो लगाना होता है वो सब के लिए। ऐसे थंबनेल वगैरह का डिपार्टमेंट सारा लगभग चीज़ हम संभालते हैं, लगभग 70%, 30% वो लोग संभालता है। फिर भी जब ये सब चीज़ तुम चलाने लग जाए ना तो तुम्हारा टाइम मतलब एक तरह से तब तुमको थोड़ा बहुत रियलाइज होता है कि यार फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है। तो अभी तुम रिच मैन है। अभी अगर तुम कुछ नहीं कर रहा है, 0% प्रोडक्टिविटी है तुम्हारा, तो रिच मैन है। और तुमको लगता है क्योंकि तुम रिच मैन है तो तुम वैल्यू नहीं देता है अपने टाइम का। तुम्हारा फ्रेंड कॉल कर दिया, हाँ, बात करने लग गए 2 घंटा, क्योंकि तुम अभी रिच मैन है। तुमको रियलाइज ही नहीं है कि अभी तुम्हारे पास कितना, योर टाइम इज़ ए करेंसी। आपको मिला है ना, मनुष्य के रूप में जो जीवन मिला है, ये भगवान का दिया बहुत अनमोल तोहफा है। बस किया क्या, इस दुनिया ने आपको डरा दिया कि जीवन बहुत कठोर है, जीवन जीना बहुत कठिन है, संसार में बड़ी मुसीबत है, जिंदगी एक दानव है, ऐसा आपको डरा दिया गया है। जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए 1000 तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहां पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए। आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है, ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ, उन तोहफों के काबिल आप हो जाओ। बस इतना है। ऐसे जो हम कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं तो समझाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कारण है बताएंगे। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है वो, अभी वीडियो ख़त्म हो गया है तो कभी एक स्पेशल बनाएंगे वीडियो उसके लिए।